हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियोस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे थायराइड से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप थायराइड की डिसीज से सफ़र कर रहे हैं या तो आपको हाइपोथायराइडिज्म है या फिर आपको हाइपरथायराइडिज्म है, तो ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं या ऐसे कौन कौन से भोज्य सामग्री होती है जिसे आपको लेने से बचना चाहिए, या ऐसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं जिन्हें लेने से आपके थायराइड नामक जो रोग आपको होता है उसमें आपको मदद मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इन्हीं सारे पहलुओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना रेफरेंस देना चाहता हूं। जो मुझे नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, माई सेल्फ डॉक्टर राजीव गुप्ता, मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कटनी, मध्य प्रदेश। आइए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइटली हम जानने की कोशिश करते हैं कि थायराइड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो गला होता है, गले के अंदर एक ग्लैंड सिचुएटेड होती है, स्थित होती है। इसे ही हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। यह एच शेप की होती है, यानी इसका एक लोब दाएं साइड होता है, एक लोब इसका बाएं साइड होता है और बीच की एक सिंगल एक छोटी सी पट्टी के साथ ये जुड़ी हुई होती है। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। हालांकि इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं ऑलरेडी। आप चाहें तो उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, जिससे थायराइड से रिलेटेड और भी अदर जो भी कॉम्प्लिकेशंस आपको हो रहे हैं या जो जानकारी आप जानना चाहते हैं वो जानकारी आपको जानने में हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं बता रहा था इसके फंक्शन के बारे में या इसके फिजियोलॉजी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका जो फंक्शन होता है, यह सीक्रेट करता है एक हार्मोन जिसे हम जानते हैं थायराइड हार्मोन के नाम में। फ्रेंड्स, ये जो थायराइड का हार्मोन होता है ये हमारे सारे बॉडी का एक्सेलरेटर होता है, यानी सारे जो शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं उन्हें यह रन करता है, आइदर धीमा करता है, आइदर फास्ट करता है, जैसे इसका सप्लाई होता है। फ्रेंड्स, अगर कभी यह हार्मोन्स ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है तो कंडीशन भी गड़बड़ होती है, और अगर ज़रूरत से कम बनने लगता है तो भी हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं वह सब धीमी हो जाती हैं, और इस प्रक्रिया को ही हम बीमारी के नाम से जानते हैं। तो जब यह थायराइड हार्मोन कम बनता है तो सिंपल सी बात है, हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं, और जब यह हार्मोन ज़रूरत से अधिक मात्रा में बनने लगता है तो फिर इसे हाइपरथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड, आप कैसे जानेंगे कि आपको हाइपोथायराइडिज्म हुआ है या हाइपरथायराइडिज्म हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक टेस्ट लगाया जाता है। टेस्ट की जो रिपोर्टिंग आती है उसमें 3 कॉलम्स बने होते हैं। एक तो होता है T3 का लेवल, दूसरा होता है T4 का लेवल, और तीसरा होता है TSH का लेवल। फ्रेंड, T3 और T4 जो होते हैं ये हार्मोन के वेरिएंट होते हैं, हार्मोन ही कहलाते हैं, थायराइड हार्मोन के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगर इसका लेवल हाई हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम होगा, और अगर इनके लेवल कम हो रहे हैं तो फिर TSH का लेवल अधिक होता है। तो अगर TSH का लेवल अधिक है और इनका लेवल कम है तो हम इसे हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं, यानी आपके शरीर में जो थायराइड नाम का हार्मोन है वो कम मात्रा में निकलता है और आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन देने की ज़रूरत है। इसी आधार पर डॉक्टर तय करते हैं कि आपको मेडिसिन देनी है या मेडिसिन नहीं देनी है। अब बात करते हैं इसके जस्ट अपोजिट कंडीशन यानी हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। जबकि आपको थायराइड का जो हार्मोन्स है वह ज़रूरत से अधिक बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या मेडिसिन देना है या क्या क्या खाने पीने की सामग्री देना है या अवॉइड करना है, ये सारी कंडीशंस को डॉक्टर आपके साथ फेस करता है, आपको बताता है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या मेडिसिन लेने हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसको मैं डिस्कस करूँगा कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म हो रखा है या हाइपरथायराइडिज्म हो रखा है तो आपको कौन कौन सी खाने वाली सामग्रियाँ लेनी चाहिए और कौन कौन सी खाने वाली सामग्रियों से आपको बचना चाहिए। फ्रेंड्स, अब ये जानने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और जान लेते हैं कि थायराइड की जो प्रॉब्लम्स होती है एक्चुअली में किस किस कारण से हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जो थायराइड ग्लैंड होती है इसका जो स्ट्रक्चर है, यानी जो इसका टिश्यूज़ है, जो इसके जो सेल्स हैं, उनमें किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन हो जाए, किसी भी कारण से डिस्ट्रक्शन हो सकता है। यह डिस्ट्रक्शन या तो सर्जरी के कारण हो सकता है, या तो रेडिएशन के कारण हो सकता है, या तो किसी प्रकार की कैंसर सेल्स इसके अंदर डेवलप हो जाए तब ये डिस्ट्रक्शन हो सकता है। किसी प्रकार की आपके पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है इसके जस्ट पीछे जो होती है उसका किसी प्रकार का सर्जरी हो रही है, या ट्रेकिया का हो रहा है, या गले के किसी भी अन्य स्ट्रक्चर का अगर सर्जरी हो रही है और वहाँ पर अगर ये डिस्टर्बेंस होता है, इसके कुछ ग्लैंड्स पार्टिकल्स टिश्यूज सेल वगैरह डिस्ट्रॉय होते हैं, ख़राब होते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगला रीज़न है फ्रेंड्स, अगर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो रखा है या किसी प्रकार का क्रॉनिक इन्फेक्शन हो रखा है, लगातार इन्फेक्शन आपको है, आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो यह आपकी ग्लैंड को प्रभावित कर सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन अगर प्रभावित करता है आपकी ग्लैंड को, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी फिजियोलॉजी भी परिवर्तित होगी।
तो अगर हार्मोन का जो लेवल है वह कम या ज़्यादा होता है तो फिर इस कंडीशन को फिर आपको फेस करना पड़ेगा आपको। फ्रेंड, कभी कभी फिजियोलॉजिकल रीजन भी होता है जिसके कारण आपको हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन को फेस करना पड़ सकता है। यह फिजियोलॉजिकल रीजन होता है प्रेगनेंसी। जी हाँ फ्रेंड, जो प्रेगनेंसी होती है उस दौरान आपको थायराइड हार्मोन्स की अधिक आवश्यकता पड़ती है और कभी कभी आपके शरीर में बनने वाला जो हार्मोन होता है वो आपके लिए प्रॉपरली नहीं होता है, आपके लिए जो उसकी लिमिट है वो कम हो जाती है और आप अल्टीमेटली हाइपोथायराइडिज्म की डिसीज से ग्रसित हो जाते हैं। परंतु यह डिसीज केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर होती है। अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपोथायराइडिज्म अगर आपको हो रहा है तो यह प्रेगनेंसी के बाद अल्टीमेटली ठीक हो जाता है और ये एक यूजेनिक कंडीशन के तौर पे आपको देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी सामग्री हैं जो आपको हाइपोथायराइडिज्म में लेना चाहिए। आप फ्रेंड जानते हैं, आप हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके शरीर में बनने वाला हार्मोन्स यानी जो इसका बेस कंटेंट है आयोडीन कम हो रहा है और जिसके कारण से आपको इस कंडीशन को फेस करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आयोडीन रिच कंटेंट जितने भी हैं आपको लेना पड़ेगा। जैसे सी फूड हो गया, सी वेजिटेबल्स हो गई, इनमें आयरन रिच कंटेंट होता है और आप इनके सेवन करने से अच्छी मात्रा में आयोडीन जब आपको भरपूर मिलेगा तो ग्लैंड प्रॉपरली वर्क करेगी और आप हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन से बाहर आ सकते हैं, आपको हेल्प मिल सकती है। दूसरी चीज़, आयोडाइज आपको साल्ट खाना चाहिए, परंतु इसका मतलब यह भी बिल्कुल नहीं है कि अधिक मात्रा में आप साल्ट खाने लगें और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों का आपको सामना करना पड़े। इसलिए डॉक्टर के एडवाइस से जितना मात्रा में आपको साल्ट लगता है उतना ही आपको इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं कि आयरन से रिच जो कंटेंट होते हैं वह भी इसके लिए यूज़फुल होते हैं। थायराइड की फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयरन का भी होना बहुत ही ज़रूरी होती है। जिंक सप्लीमेंट प्रॉपरली आपको करना चाहिए। सेलेनियम का जो कंटेंट होता है वह थायराइड ग्लैंड को प्रॉपरली रूप से चलाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, अतः आपको ऐसी चीज़ों का भी सेवन करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट के जो कंटेंट होते हैं वह बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और किसी भी प्रकार के इन्फ्लामेशन से अगर रिलेटेड आपको किसी प्रकार का हाइपोथायराइडिज्म हो रखा है तो उसको कम्बैट करने में भी बहुत आपकी मदद करते हैं। आपको किसी भी प्रकार का गोइट्रोजेनिक फूड नहीं लेना चाहिए। गोइट्रोजेनिक फूड की अगर मैं बात करूं तो ऐसे फूड जिनसे गोइटर होने की संभावना अधिक रहती है या बढ़ जाती है, ऐसे फूड आपको नहीं लेना चाहिए। इसमें कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, रेडिश वगैरह है, तो आपको ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझना जरूरी है, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो स्वाभाविक से ऑब्वियस सी बात है आपका मेटाबॉलिज्म जो है तो स्लगिश है। अब आप ऐसी कंडीशन में अगर हाई कैलोरी फूड लेंगे, नॉन-वेज वगैरह लेंगे, फिशेस वगैरह लेंगे या कुछ ऐसे रेड मीट वगैरह आप लेंगे अगर, तो आपको चूँकि जिसमें हाई मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत है और अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो ऑब्वियस सी बात है आपको अजीर्ण, बदहजमी, इंडाइजेशन वगैरह वगैरह प्रकार की कंप्लेंट का सामना करना पड़ सकता है। चूँकि आपका कैलोरी इंटेक ऐसी कंडीशन में कम रखना पड़ेगा जब आपको हाइपोथायराइडिज्म है, इसलिए आप सिंपल फूड लें।